बच्चों, आपके सामने जो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ यह आस पाठ का ही भाग 2 है। इस भाग द्वितीय पाठ है। इस पाठ का नाम है वत्सराज निग्रह। वत्सराज निग्रह का पूरा नाम है उदयन वत्सराज निग्रह। यह एक राजा है और प्रस्तुत पाठ में ये 4 चरित्र है। 3 चरित्र आपके सामने है। वत्सराज निग्रह का है यवंद नारायण वत्सराज निग्रह का प्रधानमंत्री है, श्रेष्ठ मंत्री है और हंसक जो है यह इसका द्वितीय मंत्री है वत्सराज निग्रह का ही। और यहाँ पर ये इसका काम है, श्रेष्ठ संपादक है, स्वामी भक्ति बने, वत्सराज निग्रह के प्रति श्रद्धा भाव रखता है, विश्वास पाता है। और सालांकायन ये जो है प्रदोत्त जो है उनका मंत्री है, अर्थात विरोधी पक्ष का मंत्री है। यह भी वत्सराज निग्रह को जान बचाने में कोशिश करता है। इस पूरी पाठ की कहानी यह है कि उदयन वत्सराज निग्रह कौशाम्बी का राजा है और यह बड़ा प्रभावशाली और सुंदर है। इसका विवाह प्रदोत्त अपनी पुत्री से करना चाहता था। विवाह में सफल हो जाने के कारण प्रदोत्त जो है वत्सराज निग्रह को धोखा देकर के बंदी बना देता है। और यही पूरा इसका वृत्तांत है। बंदी बनने पर कुबले हाथी, आपने महाभारत देखा होगा तो जिस हाथी को कृष्ण के विपक्ष में छोड़ा गया था, उसी तरह की जंगल में एक हाथी पाई जाती है। वह हाथी मस्त है। कुबले हाथी के द्वारा इसको फंसा करके और वध करने की कोशिश करता है प्रदोत्त, लेकिन उसका मंत्री जो उज्जैन है, योगेंद्र नारायण है, वह इसे बचा लेता है। यह चूंकि आपको पाठ का सारांश नहीं लिखने के लिए आता है परीक्षा में, लेकिन फिर भी हमने संक्षेप में बता दिया। चरित्र चित्रण के बारे में यहाँ बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको लिखा गया है उदयन वत्सराज का राजा था, कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, बड़ा ही रूपवान, पराक्रमी एवं ललित कलाओं का ज्ञाता था। ये तो उसकी विशेषताएं हो गई या परिचय हो गया। सुंदर एवं पराक्रमी था राजा, सुंदर शरीर से भी सुंदर था और शक्तिशाली था, पराक्रमी था। ललित कलाओं का ज्ञाता था। ललित कलाओं माने सांसारिक कलाओं का, संसार में किस प्रकार के या कलाएं होती हैं उनको जानने वाला था, उनका प्रेमी था। मृगया प्रेमी अर्थात शिकार करने का और बीड़ा वादक था। यह बीड़ा बजाने में बांसुरी बजा करके या किसी भी पशु को, हाथियों को भी मस्त कर लेता था। लेकिन ये हम तो दुर्गुण नहीं कर सकते हैं, इसकी चारित्रिक विशेषता है। विलासी एवं कर्तव्य परामुख था। राजा होते हुए भी सुख सुविधाएं का ज्यादा ध्यान रखता था, प्रजा के प्रति उदासीन रहता था और कर्तव्य परामुख, इसको अपने कर्तव्य को जानता तो था लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाता था, उससे इतर रहता था। धीर ललित नायक, नायकों के 4 प्रकार होते हैं, उसमें से जो ये नायक इसके बारे में कहा जाए, इसकी विशेषता थी धीर ललित नायक था, वीर एवं साहसी था। अब इस कहानी के आधार पर आपको पता ही चल रहा होगा कि इसका विवाह क्यों वो राजा करना चाहते थे कि क्योंकि एक तो राजा था, सुंदर एवं पराक्रमी था। ललित कलाओं का ज्ञाता क्यों था? क्योंकि यह राजमहल में रहते हुए प्रजाओं के बीच कम काम करता था और जंगलों में जाता था, पशुओं के साथ शिकार करना और अपने सैनिक सिपाहियों के साथ भोग विलास का क्रिया ज्यादा करता था। मृगया प्रेमी इसलिए था कि राजा है तो राजा को मनोरंजन के लिए शिकार करना, बांसुरी बजाना, इसके गुण थे, इस नाते ये मृगया प्रेमी कहा जाता है। और विलासी एवं कर्तव्य विमुख इसलिए कहा जाता था कि दिन भर काम करने के बाद प्रजाओं के हित के लिए ध्यान नहीं देता था, इसलिए इसने योगेंद्र नारायण की संरचना कर डाली थी, वही प्रधानमंत्री होते हुए। और ये इसके शारीरिक गुण थे, वीर एवं साहसी होना,
इस तरह से आपको परीक्षा में वस्त्राज निग्रह का चरित्र चित्रण आएगा, उसका परिचय देना। इन हेडिंगों के अंतर्गत हमने जो बताया है वह लिखना, यह आपका काम है। इसे लिख करके कापी पर अभ्यास पढ़ाइए। दूसरे नंबर पर आता है योगेंद्र नारायण। अब योगेंद्र नारायण के बारे में हमने थोड़ा परिचय लिखा है। योगेंद्र नारायण वत्स देश के राजा उदयन, राजा उदयन का ही अर्थ है वत्सराज उदयन का महामंत्री था। बड़ा ही नीति कुशल, बुद्धिमान, दृढ़ प्रतिज्ञ व स्वामी भक्त था। किसी व्यक्ति को, या तुम लोग जानते ही हो, अगर उसे किसी वस्तु को प्राप्त करना है तो उसके अंदर सबसे पहले गुण होना चाहिए कि वह नीति कुशल हो, नियम को मानने वाला हो, जानकार हो, नियम का प्रतिपादन अच्छा करता हो, और उसके साथ साथ बुद्धिमान भी होना जरूरी है और दृढ़ प्रतिज्ञ। हम नीति कुशल भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, लेकिन जो हमने निश्चय किया आज करेंगे वो कल करेंगे, हम काम की निश्चितता पर बल नहीं देते हैं, रोज प्रतिज्ञा करते हैं और उसको बदलते रहते हैं, तो यह अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यह जो राजहित के लिए प्रतिज्ञा करता था उसको पूरा करता था। स्वामी भक्त, स्वामी भक्त का अर्थ होता है जिसका भी, जो हमारा आराध्य है, जिसके द्वारा हमारी रोजी रोटी चलती है, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, उसके प्रति मेरी पूरी श्रद्धा भाव और भक्ति हो, उसके लिए मर मिटना आवश्यकता है, तो हम वैसा ही करें। इसे स्वामी भक्ति कहते हैं। अब राजनीति निपुण मंत्री था। जब इसको मंत्री बना लिया गया तो राजनीति निपुण मंत्री यह तुरंत राजमाता को सूचना देता है और राजमाता को सूचना देने के बाद तुरंत सेना का संगठन करता है और सेना का संगठन करके वह प्रदोत्त के खिलाफ अपनी सेना को ले जाता है। स्वामी भक्ति कुशल मंत्री, अगर ये राजा बंदी बना लिया गया तो अगर उस समय थोड़ा भी स्वामी भक्ति के अंदर अभाव होती तो यह राजा को छोड़ करके स्वयं राजा अपने को घोषित कर देता, लेकिन इस काम को यह न करके स्वयं अपने राजा को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। यह उसके कुशल मंत्रित्व का गुण है। दूरदर्शी, दूरदर्शी इसलिए कहा गया कि वह परिणाम क्या आगे होने वाला है, हमेशा कहा जाता है अग्रसोची सदा सुखी, दूरदर्शी, दूर तक सोचने वाला भी सदा सुखी होता है। तो प्रजाओं का हित कैसे हो सकता है, राजा को कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है, राजा का राज्य कैसे चल सकता है, इसके बारे में हमेशा सोच करके योजनाएं बनाता रहता था। कर्तव्यपरायण, अपने काम को टालता नहीं था। जो राज्य काम होता था उस काम के प्रति निष्ठा श्रद्धा भाव से कार्य को करता था। यह सैनिकों का संगठन करना, वहां पर जाना, ये सारे इसने अपने कर्तव्य प्राणता को पूरा किया। वीर, यह भी एक व्यक्ति का बहुत बड़ा धीर होना, वीर होना बहुत बड़ा गुण होता है, क्योंकि वीरता से किसी चीज का हम सामना करते हैं तो वह बड़ी से बड़ी हमसे श्रेष्ठ भी समस्याएं हैं तो उसको हम समाधान निकाल लेते हैं। अगर डर करके हम प्रयोग करते हैं तो छोटी भी समस्या से हम फंस जाते हैं। तो यह उसका गुण था। और दृढ़ प्रतिज्ञ, या अपने काम में पूरा करने के लिए जितने भी प्रकार के नीति नियम थे उसे पूरा करने की कोशिश करता था और पूरा ही कर डालता था। इसका यह चरित्र था। तो इस प्रकार योगेंद्र नारायण भी अपने अंत में लिख सकते हैं, अपने चरित्र के कारण राजा उदयन को बचा लेता है और उनका प्रजाओं का हित करने वाला है और सदैव अग्रसोची है, राज्य का विकास के बारे में सोचता है। अब हंसक जो है यह भी एक मंत्री है, यह भी राजा का विश्वास पात्र है। किसी भी राजा और प्रधानमंत्री और राजमाता के बीच जितने भी काम होते हैं उन कामों का समायोजन करना इस हंसक का है। हंसक प्रमुख पात्र है। जो वस्त्राज है, निग्रह है, योगेंद्र नारायण है
और इसका परिवार राजमाता है और प्रजा है। इन चारों को, जिसको कहते हैं चार पुरुषार्थ, इसको चारों पुरुषार्थ को ये जोड़े रहता है। प्रस्तुत नाट्यांश में योगेंद्र नारायण के पश्चात हंसक ही प्रमुख पात्र है। निर्मुंडन के साथ मंच पर प्रवेश करने के पश्चात वह अंत तक मंच पर बना रहता है और योगेंद्र नारायण को वस्तुस्थिति से अवगत कराने के साथ साथ आगामी योजना के लिए भी योगेंद्र नारायण को सहायक बनता है। वर्तमान समय अब देखिए, एक यहाँ जो नाट लिखा गया है प्रस्तुत नाट्यांश में, यह नाट्यांश या जो आसपाठ है, जैसे आप हिंदी में आज एकांकी देखते हैं, नाटक देखते हैं, रूपक देखते हैं, इसी तरह से प्राचीन काल में ये नाटक मंचों पर विमोचित किया जाता था। आज भी आपके इलाहाबाद में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र है, वहां पर जाइए तो नाटकों का विमोचन होता है, संस्कृत के नाटकों का भी विमोचन होता है। जैसे कालिदास का मेघदूतम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसी तरह से इसका विमोचन किया गया है। और विमोचन में नाट पर यह पूरी तरह से मंच पर बना रहता है और योगेंद्र नारायण की सहायता करता है और करके यह राजा को सुरक्षित करता है। इस नाते इसमें यह गुण पाया जाता है, श्रेष्ठ संवादक उचित बातों को अपने पक्ष में करके कहना और व्यक्ति के विचारों को बदलना इसका सबसे बड़ा गुण है। स्वामी भक्ति अपने श्रेष्ठ के प्रति, अपने आदर्श के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला है और विश्वास पात्र भी है। अर्थात जिस तरह का राजा को विश्वास करना था उन सारी बातों को यह राजा से भी बताता था, राजा की बातों को भी अपने जानता था, इस नाते विश्वास पात्र भी है। अब ये आपने 1, 2, 3 देख लिया, चौथा है शाल्यांकायन का चरित्र। इसमें लिखा गया है प्रस्तुत पाठ में शाल्यांकायन मंच पर ही नहीं आता है। यह राजा प्रदोत्त का मंत्री है। हमने बताया ना कि ये राजा वत्सराज है और इसके विरोधी ये राजा मंत्री है। इन्होंने विभिन्न प्रकार के काम किया इसको उद्दयन को मरवाने के लिए। कुबलय हाथी को, मस्त हाथी को भेजा, लेकिन इसने राजा ने उसे बीड़ा बजा करके अपने बस में कर लिया। तो अब राजा उसे प्राण दंड देने की कोशिश करता है। ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। तो प्रदत्त का मंत्री जो है वह बहुत साहसी है, बुद्धिमान है और सज्जन पुरुष है। साहसी और बुद्धिमान होना तो ये तो एक क्वालिटी हो गई, लेकिन उसके बाद सज्जनता यह स्वाभाविकता है, यह संसार में कम लोगों में पाई जाती है। वह युद्ध स्थल में राजा उदयन को प्रणाम करता है। राजा उदयन का विरोधी है, विरोधी राजा का मंत्री है, लेकिन फिर भी सम्मान पूर्वक उनको प्रणाम करता है। वह राजा को बंधन से मुक्त करता है। जब राजा पकड़ करके आता है तो उसे बंधे हुए रस्सियों को खोलता है, शांत वचनों से उन्हें धैर्य बंधाता है। राजा उदयन डरे हुए हैं, उसके बावजूद भी वह उनको धैर्य बंधाता है कि आप घबराइए नहीं, धैर्य से काम लिया जाए। वह स्वामी के शत्रु के प्रति शिष्टता का व्यवहार करता है। आज के युग में आप देखते हैं कोई व्यक्ति किसी के यहाँ नौकरी करता है तो उस व्यक्ति के लिए दूसरे के साथ अपना व्यवहार खराब कर देता है, लेकिन यह राजा का मंत्री होते हुए भी जो उसके स्वामी का शत्रु है उसके साथ शिष्टता माने अच्छा बढ़िया व्यवहार करता है और शाल्यांकायन उदयन का वध करने से रोककर दयावान होने का परिचय देता है। जब वहां पर सभी प्रकार के तर्क दिए जाते हैं, तर्क के बाद राजा इस निष्कर्ष पर पहुंचने को तैयार होता है कि वत्सराज उदयन का वध किया जाए। उस समय वह राजा को अपनी बातें समझा करके और राजा उदयन का जान बचा लेता है। राजा उदयन पुनः मुक्त हो जाते हैं
इस तरह से यह गुण उसके अंदर आ जाता है, दयावान होने का परिचय है। क्योंकि शत्रु के अपने स्वामी के शत्रु को जीवन दान दिलाना, निर्भयता दिलाना, यह बहुत बड़ी बात है। अब इस तरह से वस्त्राज निग्रह जिस पाठ द्वितीय पाठ का है, इसका अर्थ यह हुआ कि सब मिला करके दो राज्यों के बीच, आज जो जैसे देख रहे हैं दो राष्ट्रों के बीच जैसी स्थिति है, उसी तरह से तब राज्य प्रथा थी। दो राजाओं के बीच में भी विभिन्न प्रकार के मत होने के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती थी, लेकिन उन समस्याओं का समाधान कैसे कर लिया जाता है, एक राजा के द्वारा दूसरे राजा को भी बचा दिया जाता है और प्रजाओं के हित का ध्यान रखा जाता है, यह वस्त्राज निग्रह से यह शिक्षा मिलती है। इस प्रकार से इन तीनों चारों चरित्र में से कोई भी चरित्र आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसे लिख करके भी तैयार करें। पुस्तकें मार्केट में आ गई हैं, आप ले करके पढ़ते रहें। कल इसकी अगली वीडियो जो होगी वो प्रश्न उत्तर की वीडियो हम डाल देंगे।